ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सन्दुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके। हरे सेकंड। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके। तो हम अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता में। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हम्म। सो ये बहुत प्रमुख श्लोक है। कृष्ण कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है। हम्म। हमको हम तो कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं। हमारे मन में अगर कुछ भी इसके बारे में शंका है तो हम फिर से इस भौतिक संसार में फिर से वापस आना पड़ेगा हम। तो इसलिए थोड़ा आज इस विषय के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि हमारे मन में इसके बारे में क्या शंका है। क्या हम सब मानते हैं कि कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है। कोई है यहाँ जिनके मन में कुछ शंका है। सब मानते हैं कि कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य है। ओके, तो मैं थोड़ा प्रश्न पूछूंगा अभी। कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने को बोला, कहा। अश्वत्थाम अश्वत्थाम का वध के बारे में। जाके द्रोणाचार्य से बोलो, कहो कि अश्वत्थामो हतः। अभी ये क्या है, ये सही है गलत है, कैसे इसको समझे? क्योंकि कृष्ण का कृष्ण के जन्म और कर्म, जन्म के बारे में तो हम समझ सकते हैं क्योंकि कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। तो ये तो दिव्य है क्योंकि कोई मनुष्य चतुर्भुज रूप में प्रकट नहीं हो सकता और उसका बाल, लंबा बाल, बहुत सुंदर, सब भूषण सब कुछ, उसका जो मुकुट है सब कुछ पहन के प्रकट होता है कृष्ण। तो वो तो समझ सकते हैं हम कि उसका जन्म तो भौतिक नहीं है। लेकिन कर्म के बारे में बहुत प्रश्न उठते हैं, कृष्ण के कर्म के बारे में। हम्म। तो पहले उसके उससे पहले जब कृष्ण वृंदावन में छोटा था तो क्या करता था, सब घरों में जाके चोरी करता था। तो इसको कैसे समझे हम?
हम्म। और जब वो घर में चोरी नहीं कर सकता तो क्या करता था वो? जाके घर में जो छोटे बच्चे थे, हाँ, उसको क्या बोलते हैं इसको, चिमटा काटना, हाँ, करके उनको रुलाता था। तो कृष्ण ये सब कार्य करता था। तो इसको कैसे हम समझ सकेंगे, कैसे समझे कि ये दिव्य है? तो इसका मतलब क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है कि हमें पूर्ण रीति से हम हमें कन्विंस होना चाहिए हम कि भगवान का कुछ भी भौतिक नहीं है, सब कुछ दिव्य है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये जो कृष्ण का कर्म है, कर्म ये सब जो कर रहा है कृष्ण, कैसे समझे कि हम कि वो भौतिक नहीं है, कि वो आध्यात्मिक है? कृष्ण ने झूठ वो बुलवाया युधिष्ठिर महाराज से। फिर कृष्णा पर स्त्रियों के साथ नृत्य करता है रात में। ये कैसी बात होगी? एक ये क्या है? तो कैसे समझे हम कि कृष्ण का कर्म भी दिव्य है? किसी का कुछ किसी को कुछ इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं कोई? क्योंकि ये तत्व के आधारित होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम ऐसे भावात्मक भावुक नहीं होना चाहिए हमें। हाँ, बहुत सारे भक्त आजकल इस्कॉन में ये प्रॉब्लम है। हाँ, भक्त सिर्फ भावुक रहते हैं, लेकिन तत्व का कुछ आधार ही नहीं है। तत्व का बिना तत्व का आधार हम कृष्ण यहाँ तत्वतः बोलते हैं, भावुकतः नहीं बोल रहे। अब भावना के बारे में बात नहीं कर रहे, तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, जो तत्वतः समझ सकता है कि कृष्ण का आविर्भाव और कर्म दिव्य है, वो फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आने वाला है। हाँ, माधुरी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। भगवान तीनों गुणों से परे है। वो सच्चित आनंद है। जो भी कार्य करते हैं वो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सही या गलत है। वो जो कर रहे हैं वो बस सही है। क्यों? लेकिन ये तो गलत है ना, कि पर पत्नियों के साथ नर्तन करना रात में, सही है क्या ये? हम्म। और भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनको सजिया बोलते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। और बोलते हैं कि कृष्ण ने ऐसे करा किया, हम भी कर रहे हैं। गलत क्या है? हम क्या गलत कर रहे हैं? कृष्ण ने झूठ कहा, झूठ बोला। और कृष्ण बोल रहा है कि महाजन येन गतस्य पंथा। कृष्ण बोल रहा है कि महाजन जिस पथ में जाते हैं तो सामान्य लोग उसका उसको पालन करते हैं। अभी कृष्ण ने जो कहा कहवाया, हम भी कहेंगे। तो ये कहाँ से दिव्य हो गया? हम्म। कृष्ण का कर्म दिव्य है या नहीं है? हम्म। तो सबसे मुश्किल विषय ये रासलीला का है ना। रासलीला का तो बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। और राम को मान सकते हैं, राम भगवान है, मान सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम। कृष्ण तो पता नहीं। कृष्ण जो कार्य करता है वो तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको, क्यों कर रहा है। तो तत्वतः समझना चाहिए हमें। ये तत्वतः का मतलब है कि हमको इस विषयों के पीछे जो सत्य है उसको जानना पड़ेगा। इसलिए हम अगर प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ेंगे नहीं तो ये तो कुछ भी हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसको तत्वतः समझने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि राधा रानी कौन है। हम्म। फिर जानना पड़ेगा कि गोपी कौन है।
गोपियां। फिर उसके बाद में समझना पड़ेगा कि ये विवाहित थे कि नहीं। तो ये सब तत्वों को अब जब हम ठीक से समझेंगे, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये तो भौतिक था ही नहीं, ये तो पूर्ण रीति से आध्यात्मिक आध्यात्मिक विषय था। कृष्ण ने जब युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए कहा, वो तो धर्म का स्थापना करने के लिए, तो ये गलत नहीं है। भौतिक दृष्टि से भी ये गलत नहीं है, क्योंकि उन्नत उन्नत स्तर का जो धर्म रहता है उसको स्थापित करने के लिए नीचे वाले धर्म को त्याग कर सकते हैं। ये धर्म का ही ज्ञान है ये। तो ये सब जो विषय है ना, हमको तत्वतः जानना पड़ेगा। क्योंकि कोई आके बोलेगा कि कृष्ण ये ऐसा है वैसा है, हम क्या सुन के बैठेंगे क्या? ऐसे हम ऐसे भी ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं, कृष्ण का सब कुछ अ, दिव्य है, और बोलेंगे, वो बोलेंगे हाँ आप तो कृष्ण के भक्त हो इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन मुझे तो नहीं, ऐसे ऐसे नहीं लग रहा। तो हम क्या, हम उसको और के साथ आर्ग्यू कर सकते हैं? कुछ आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं? नहीं। क्योंकि हमको ये अगर पता नहीं है तत्वतः, तो हम उसको कैसे सिखाएंगे और कैसे उनको बताएंगे कि गलत है जो आप सोच रहे हो। तो कृपा करके सब प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़िए, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृता और भक्ति रसामृत सिंधु। प्रभुपाद जी के सब पुस्तकों में सब विषयों का उत्तर है। हम्म। तो ऐसे नहीं कि हम सिर्फ ऐसे मन में हम मान रहे कि हाँ कृष्ण भगवान है इसीलिए वो सब, लेकिन दूसरे लोग ऐसे मानेंगे नहीं, हम ऐसे बोल देंगे तो। हमको वो तत्व के डेप्थ पे जाना है, तभी हमको समझ में आएगा कि ओ हाँ, ये तो असली आध्यात्मिकता है, इसमें तो कुछ भौतिकता है ही नहीं। ऐसे अगर इस विषय के बारे में मैं थोड़ा 30 सेकंड में उतर दूंगा कि गोपी का स्त्री के साथ जो रासलीला था, वो रासलीला पूर्ण रीति से आध्यात्मिक था। क्यों? क्योंकि राधा रानी कृष्ण का शरीर से बाहर, शरीर का अंश है। कृष्ण का शरीर का लेफ्ट साइड से राधा रानी प्रकट होती है, तो इसका मतलब है राधा रानी और कृष्ण में कुछ अंतर ही नहीं है। तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन दो रूप, सनातन रूप से वो दो रूप ले लिया है कृष्ण ने, कृष्ण और राधा रानी। और गोपियाँ कौन है? गोपियाँ सब राधा रानी के शरीर से आए हैं, तो राधा रानी कृष्ण के शरीर से आए हैं। तो इसका मतलब सब कुछ आध्यात्मिक है, क्योंकि कृष्ण आध्यात्मिक, कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है। हाँ। तो इसका मतलब है कि गोपियाँ कृष्ण, स्वयं कृष्ण के रूप है, विविध रूप है। हाँ। तो जैसे प्रभुपा जी बोलते हैं कि एक बच्चा अगर उसका आईने में उसका आपका अपना अम, मुख को देख रहा है और उसको सजा रहा है, तो वो गलत क्या हो गया उसमें? अपना ही फेस को सजा रहा है, वो किसी और का शरीर को स्पर्श नहीं कर रहा है। वो तो एक बात है। और दूसरी बात तो आचार्य हमको बोलते कि गोपिया एक्चुअली वो जो जिसके जिनके साथ उनका विवाह हुआ था, वो एक्चुअली उनका आध्यात्मिक जगत में इसको अभिमान बोलते हैं। अभिमान का मतलब है कि उनका मन में एक ऐसे मनोभाव है कि मैं पर स्त्री हूँ। और वो आध्यात्मिक जगत में भी ये है कि वो ऐसे सोच रहे कि मैं पर स्त्री हूँ। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जैसे लक्ष्मी जी विष्णु नारायण का पत्नी है, ऐसे ही ये सब पत्नियां हैं कृष्ण के। लेकिन वो ऐसे सोच रहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं पर स्त्री हूँ। हम्म। तो इसको अभिमान बोलते हैं। और अभिमान जब भगवान भौतिक संसार में जब प्रकट होते हैं, तो ये अभिमान एक रूप लेता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान एक व्यक्ति है। वेद, हम बोलते हैं चार वेद, लेकिन वेद भी पुरुष है, वेद पुरुष है। तो इसी तरह कि वो जो उनके पतियां थे, वो उनका अभिमान का रूप है।
तो असली में वो सिर्फ उनका मन मन के साथ उनका विवाह हुआ था, ऐसे सोच रखते हैं हम। हाँ, तो ये तत्व है। जब ये तत्व को हम सुनते हैं तो हमको समझ में आता है, अरे ये तो फिर गलत, इसमें कुछ गलत ही नहीं है, सब कुछ आध्यात्मिक ही है। तो इसीलिए तत्व को समझना पड़ेगा। अभी इस्कॉन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग कथा सुना रहे हैं, लेकिन कोई तत्व नहीं सुना रहे हैं। हाँ, अभी जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बहुत सारे, आप सब इतने सारे सब इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के लीला सुनाएंगे भक्त, बहुत अच्छे हैं। लीला सुनेंगे, लेकिन लीला लीला के पीछे जो तत्व है वो समझेंगे नहीं। तो हम ऐसे मन में हम सुन रहे, हाँ अच्छा है, हाँ मुझे भी ऐसा करना कर सकता हूँ तो इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जो हम श्रवण कर रहे हैं उसका भौतिक रीति से हम उसके बारे में सोचेंगे, कुछ फायदा नहीं है। फिर हम भी कृष्ण की तरह भोग करने की सोच करेंगे, सोच में लग जाएंगे। लेकिन जब तत्व समझेंगे कि ये तो, अरे बाबा ये तो पूर्ण रीति से आध्यात्मिक है, फिर हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते भी कि मैं भी इसका आस्वादन करूं, क्योंकि मैं भौतिक हूँ। और ये तो पूर्ण आध्यात्मिक है, मैं भौतिक हूँ क्योंकि मैं ये भौतिक शरीर लेके बैठा हूँ यहाँ। तो मैं भौतिक शरीर में मैं भोग करने का सोच रहा हूँ, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। तो भगवान को जिस वस्तु से आनंद मिलेगा उस वस्तु को भगवान को अर्पण करना मेरा काम है। तो ये तत्व है। तब जब हम जो भी कथा सुनेंगे, लीला श्रवण करेंगे, तो हमको ये नहीं, मन में ये विषय, ये सोच नहीं आएगा कि मुझे भी ऐसे भोगना है। तो उसका मतलब है कि तत्व को जानना है। ऐसे सिर्फ कथा श्रवण करने से कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण रीति से भौतिक मनोभाव से अगर श्रवण करेंगे तो उसका क्या उपयोग रहेगा, क्या उपयोग होगा। ये तो एक विषय हो गया कि तत्व समझना है हमें। सिर्फ रस में हम ऐसे कथा 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 लीला, बहुत सारे लोग हैं जो तत्व के कक्ष में आएंगे, आते ही नहीं वो। बहुत सारे वक्त मुझे बोलते, प्रभु आप बहुत बहुत ज्यादा फिलॉसफी बोलते हैं। मैं बोलता हूँ, अरे बाबा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं कि तत्वतः समझो। अगर तत्वतः नहीं समझेंगे तो हम भावुक हो जाएंगे, और ऐसे सिर्फ भावना के आधार पर भक्ति नहीं कर सकते हम। बहुत सारे वक्त ये भी सोचते हैं कि नहीं नहीं भावना है, नहीं भावना नहीं है, ये भावना नहीं है, ये भौतिक भावना है अभी जो हमारे मन में है कृष्ण के प्रति। असली भाव जो है वो तो बहुत उच्च स्तर है। उस असली भाव के स्तर पर हम जब पहुंचेंगे, एक क्षण भी हम कृष्ण का भक्ति किए बिना रह नहीं सकेंगे। हाँ, एक क्षण भी हम कृष्ण के बिना सोचते कुछ और विषय के बारे में सोच नहीं सकेंगे, भौतिक भोग के बारे में सोच नहीं सकेंगे, अपने आप अपने बारे में सोच नहीं सकेंगे। हम जा क्या कपड़े पहन रहे, क्या कर रहे, कुछ भी भौतिक विषय हमारे मन में रहेगा ही नहीं। वो भाव का अंत है, भाव का स्तर है। हाँ, ऐसे नहीं कि है ऐसे मेरे मन में भावना है, ये भावना और भाव अलग है। और ये भावना अच्छा है, ऐसे नहीं कि हमको पत्थर होना है, नहीं भावना अच्छा है, कृष्ण के प्रति भक्तों के प्रति भावना होना। लेकिन भावना कैसे भाव तक पहुंचेगा, तत्व के आधार पर। लेकिन जब हम तत्व को ही सुनना नहीं चाहते और सिर्फ लीला 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 सुनेंगे, तो वो स्तर पर नहीं पहुंचेंगे, हम इधर ही भटकते रहेंगे हम, भावना के स्तर पर। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए, ये बहुत मुख्य है। क्योंकि मैं अपने सिर फोड़ता रहता हूँ कि लोग क्यों तत्व को नहीं समझते हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि कोई बात नहीं करता, कोई तत्व के बारे में बात नहीं करता। हम्म। और दूसरा, सुनने वाले भी कोई नहीं है। हाँ, हम तत्व के बारे में बोलेंगे तो 5 लोग बैठेंगे, अगर कोई लीला बोल रहे तो 1000 लोग बैठ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तत्व को त्याग दें, क्योंकि हमारा खुद का आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा अगर हम तत्व को नहीं सुनेंगे तो।
तो कृपा करके, मैं आजकल बहुत सारे भक्तों से बात करता हूँ, कहते हैं मैं इस प्रभु से सुन रहा हूँ, उस प्रभु से सुन रहा हूँ, और वही नाम है हर जगह, वही वही नाम है। मैं पूछता हूँ क्यों आप सुनते हैं उनसे? नहीं, बहुत अच्छा लगता है सुनने से। क्या अच्छा लगता है? बहुत कथा बोलते हो। ये ठीक है, अच्छा है, ऐसे नहीं कि हम वो कथा का श्रवण नहीं करना है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन कथा का श्रवण करने के बाद उस कथा को हम तत्वतः समझना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं है। कोई आके बहुत रहस्यमय राधा कृष्ण का लीला बताएंगे और हम बोलते अरे वाह, किसी ने इसके बारे में अभी तक बताया नहीं। और प्रभुपाद जी अपना पूरा जो प्रचार के समय में कभी भी राधा कृष्ण लीला के बारे में उन्होंने कुछ बात नहीं की। चैतन्य महाप्रभु कभी भी इसके बारे में बाहर लोगों के साथ बात नहीं किया उन्होंने। क्यों? प्रभुपाद जी को पता नहीं था क्या ये सब लीला है? हम्म। क्योंकि हमारा योग्यता नहीं है, हम तत्व नहीं जानते, तत्व नहीं समझते हम। तत्व सिखाए बिना प्रभुपाद जी लीला सुना नहीं रहे थे। ये आजकल इस्कॉन में भक्त ये समझ नहीं सकेंगे, नहीं समझना चाहते हैं वो। उनको सिर्फ अच्छा एंटरटेनमेंट चाहिए, अच्छा कथा चाहिए, बस। ये तत्वतः क्यों कृष्ण तत्वतः बोल रहे हैं यार, थोड़ा सोचिए। क्योंकि हमको समझना है कि कैसे कृष्ण का सब कुछ कर्म जो है, जो आध्यात्मिक है, कैसे। ऐसे नहीं कि सिर्फ हाँ आध्यात्मिक है नहीं, लेकिन कैसा कैसे आध्यात्मिक है, कैसे वो भौतिक नहीं है। क्यों वो ऐसे भौतिकता जैसे दिख रही है, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि अब भौतिक नहीं है? उसके लिए उत्तर होना चाहिए हमारे पास। तो कृपा करके सबसे मेरी विनती है, कृपा करके प्रभुपाद जी का पुस्तकों को पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैं सबको बोलता हूँ थोड़ा श्रवण कम करो, पढ़ना ज्यादा करो। आजकल बहुत लोग ये शॉर्टकट ले रहे हैं। लोग सोच रहे कि किसी का क्लास सुनना पढ़ने का अल्टरनेटिव है। नहीं, पर्याय मार्ग नहीं, वो अल्टरनेटिव नहीं है। ज्यादा पढ़ना है, हमें श्रवण करना है, लेकिन उसके तुलना में कम। अगर कोई आधा घंटा 15 मिनट पढ़ रहा है और 1 घंटा सुन रहा है, वो सही नहीं है। वो 1 घंटा श्रवण पढ़ रहा है और 15 मिनट सुन रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं जब भक्ति में आया, मैं 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी के पुस्तक और उनका लेक्चर्स, बस। कुछ और मैंने सुना ही नहीं 2 साल तक। फिर 2 साल के बाद जब थोड़ा दीक्षा के बारे में सोचना शुरू किया मैंने कि नहीं नहीं, प्रभुपाद जी इतना सारा इतना बार बता रहे हैं पुस्तकों में कि दीक्षा लेनी है हमें। ओके, दीक्षा अभी क्या करना है? फिर मुझे वो प्रक्रिया समझ में आ गया। और प्रक्रिया क्या था? ऐसे नहीं कि हाँ बाजू वाले इस गुरु से ले लिया, ये उस गुरु से ले लिया, या मैंने उनका एक लेक्चर सुना, बहुत अच्छा था लीला, ये नहीं, इसके आधार पर नहीं। तो जो जिन पहले तो हमें शॉर्टलिस्ट करनी है कि 1 2 3 जो इनिशिएटिंग जो दीक्षा दे रहे गुरु, उनका फर्स्ट फाइनलाइज करना हमें। ठीक है, ये 3 4 गुरुओं से मैं पहले श्रवण करूंगा। और जब हम इनके बारे में 1 2 महीना 2 3 महीना एक एक गुरु से श्रवण करेंगे, हाँ, साथ साथ कर सकते हैं, जैसे कि हफ्ते में एक एक गुरु का 2 2 लेक्चर सुनेंगे। और ऐसे नहीं हम कंक्लूड करेंगे एक बार सुन लिया, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं, हाँ ये बहुत अच्छा है, ओके ठीक है चलो। नहीं। तो जब हम ऐसे करेंगे 6 8 महीने में हमको स्पष्टता आ जाएगी कि कौन है जिसका मार्गदर्शन से हम परिपूर्णता हासिल कर सकते हैं। हम्म। तो जब तब मैं 3 गुरुओं के लेक्चर सुना मैंने, बस। उसके बाद में जब मेरा दीक्षा हो गया, फिर उसके बाद में मैं
अभी तक इस्कॉन में 2 प्रभुपाद जी, मेरे गुरु महाराज, और 1 या 2 भक्तों से मैंने श्रवण किया अभी तक, रेगुलर रूप से। ऐसे नहीं कि कोई विजिटर आ रहा है, ठीक है, किसी ने कुछ भेज दिया, ठीक है, इधर उधर देख श्रवण कर सकते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन आजकल रोज लोग प्रभुपाद के नहीं सुनते, बहुत सारे बाकी भक्तों के क्लासेस सुनते हैं। और लेकिन और इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि किसी को प्रभुपाद जी का पुस्तकों में क्या है वो ही पता नहीं, और वो हम नहीं समझेंगे तो हमको तत्व समझ में नहीं आने वाला है। तो कृपा करके प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़िए, रोज 1 घंटा पढ़िए, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा श्रवण कीजिए लेक्चर, वो भी पहले प्रभुपाद जी के लेक्चर्स खत्म कीजिए। फिर बाकी जो भक्त है उनको उनसे श्रवण करने से पहले प्रभुपाद जी का खत्म करके फिर दीक्षा के बारे में सोचिए, और दीक्षा के लिए क्या करना है उसके बारे में सोचिए, फिर उसकी संबंधित जो श्रवण है उसको कीजिए। फिर ये सब होने के बाद जब समय आता है तब बाकी लेक्चर्स को सुनिए। यही प्रक्रिया है। आजकल कोई इसके बारे में बताता नहीं, और कोई सुनने वाला भी कोई है नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे भक्तों को ये सब बता, तो वो कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, बहुत अच्छा रहता है, एंटरटेनमेंट है, सुनने के लिए बहुत अच्छा रहता है, आप जैसे बोरिंग क्लास नहीं देते वो। मैं बोला ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, जो करना है वो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। हाँ, तत्वतः नहीं समझेंगे तो गोलोक वृंदावन नहीं जाएंगे, ये तत्व है, ये सारांश है। और इसलिए हमको तत्वतः समझना है। कृष्ण यहाँ ये नहीं बोल रहे कि जिसको मेरे लीलाओं का बारे में उसने श्रवण किए तो वो मेरे पास आ जाएगा, वो नहीं बोल रहे कृष्ण यहाँ। कृष्ण बोल रहे कि जिनको तत्वतः समझते हैं वो भक्त मेरे पास आएंगे। ठीक है, मैं इसको यहीं अभी के लिए स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते अगले क्लास में यही हम आगे बढ़ाएंगे और ये तात्पर्य भी पढ़ेंगे। लेकिन ये तत्वता के बारे में हमारे एक और आचार्य श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, वो उसके बारे में हम अगले क्लास में सुनेंगे और इस तात्पर्य को पढ़ेंगे। ये सबसे 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 महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम इस स्तर पर नहीं पहुंचेंगे तो परिपूर्णता पाने का कुछ प्रश्न ही नहीं है इस जन्म में। इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह हमको समझना है, और इसके प्रकार जीवन को रूपित करना है हमें, हमारे भक्ति जीवन को। तभी हम इस हद तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग को बुक्स पढ़ना चाहिए श्रील प्रभुपाद का ज़्यादा से ज़्यादा, और श्रवणम भले ही उससे कम रहना चाहिए। हम्म। अब एक ही, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, एक ही चीज़ है कि जैसे अभी हम क्लास करते हैं, आपका या कोई भी क्लास जो भी करें हम, लाइव क्लास, तो उसमें टू वे इंटरेक्शन का मौका मिलता है हमको। हम्म। और बुक्स पढ़ने पे जैसे अभी हम तो मतलब ये इस्कॉन से जुड़ने से भी पहले 10 साल से भगवत गीता एज इट इज पढ़ रहे थे, पढ़े जा रहे थे, हम डेली पढ़ रहे थे। लेकिन उसमें मतलब वही है, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर मेंटली स्पेकुलेट कर रहा हूँ, वही हो रहा था। तो अभी मतलब क्या हम्म। यही करना है कि बुक्स को पढ़ना है उनका, और फिर उसके बाद कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है, डाउट नहीं आ रहा है, वो आपसे आके पूछना है बस? डिस्कस करना है भक्तों के साथ। हम्म। क्योंकि क्या है ना, अभी देखिए ये सब जो चीज मैं बता रहा हूँ वो मैं कहाँ से सीखा, मैंने ये सब प्रभुपाद जी के पुस्तकों से। अभी आप कहेंगे कि नहीं नहीं, प्रभुपाद जी के पुस्तक में ऐसे डायरेक्ट नहीं है, ऐसे पॉइंटेड सब प्रश्नों के लिए प्रभुपाद जी के पुस्तक में उत्तर नहीं हो सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, बोलते हैं कनेक्टिंग द हम्म। डॉट्स का मतलब क्या है कि एक प्रभुपाद जी के ये पूरा भगवत गीता भागवत में बहुत सारे विषयों के बारे में प्रभुपाद जी अलग अलग तात्पर्यों में अलग अलग विषय प्रभुपाद जी ने बताया है। और जब हम ये 3 4 विषयों को श्रवण करते हैं, फिर
में जाके एक कनेक्शन बनता है। वो ऐसे ये सब अभी मिलके ये मेरा अभी विचार स्पष्ट हो गया। तो वो कनेक्टिंग द डॉट्स करना है हमें, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये भगवत गीता। हम कभी भी, अभी मैं इस भगवत गीता को पता नहीं, मैं 10-15 बार में पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी भी पूरा चित्र स्पष्ट नहीं है। ऐसे कि मैं ऐसे आंख बंद करके भगवत गीता का पूरा चित्र लिख सकता हूँ, नहीं। 70-60-70% तक है क्लैरिटी, तात्पर्य लेवल में बोल रहा हूँ मैं, श्लोक का लेवल में नहीं। श्लोक का लेवल में तो आसान है, क्योंकि प्रभुपाद जी इतने इतने सारे विषय, बहुत सारे टाइम तो ये सोचते हैं ये क्यों यहाँ बता रहे हैं प्रभु जी, इसका और इस श्लोक का क्या संबंध है, अटक जाते हैं। हाँ, फिर भक्तों के साथ चर्चा करते हैं, फिर हमारा ही जो साधना, हम जब ज्यादा परिशुद्ध हो जाते हैं फिर से वो ही पढ़ेंगे, फिर थोड़ा समझ में आता है। तो ऐसे ऐसे करने से ही साक्षात्कार, ये साक्षात्कार का मतलब क्या है? रियलाइजेशन। इसका मतलब है कि हम जो भी भगवत गीता में पढ़ रहे हैं उसको जब हम हमारे जीवन में उसको अप्लाई करते हैं ना, उसका एक एक्सपीरियंस आता है हमको जीवन में, उसको साक्षात्कार बोलते हैं। जैसे कि कृष्ण बोल रहे हैं मैं मेरे भक्त के साथ हूँ, इसको कैसे हम समझे? ये तो थियरी है, ज्ञान है अभी कि हाँ कृष्ण भक्तों के साथ है, लेकिन इसका आस्वादन, इसका अनुभव कैसे करेंगे हम? फिर हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे मेरा जीवन में ये अनुभव आ सकता है कि कृष्ण मेरे साथ है, मैं कैसे जानूं, है ना? इसलिए ये जो मार्ग है एक्साइटिंग है, भक्ति का मार्ग जो है, क्योंकि ये सिर्फ तत्व में बन स्टॉप नहीं होता है ये, साक्षात्कार तक, विज्ञान तक आना चाहिए उसको। फिर हम जब भक्ति करते हैं, भगवान के ऊपर अवलंबित होके भक्ति करते हैं, मैं उदाहरण देता हूँ इसको, इसके लिए। जैसे अभी एक्चुअली जो हो रहा है अभी हमारा हुलीमाऊ का सेंटर में, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं कि भगवान यहाँ वहां बैठे हैं और सब कुछ चला रहे हैं। हाँ, तो क्या होता है, हर हफ्ते हम, पहले पहले हफ्ते हम 75 भक्तों के लिए प्रसाद लेके आए। फिर भगवान ने हमें भेजा 65 लोग भेजे, और हम 10 लोग थे, तो पूरा मिला के 75-80 लोगों के लिए प्रसाद था। ठीक है, फिर हम सोचा कि क्या इतना हम परिश्रम कर रहे हैं और इतना 60 लोग ही आ रहे हैं, ठीक है, क्या करना है? फिर ऐसे ही मन में एक कहीं से भी विचार आया कि चलो हम 75 से ज्यादा प्रसाद हम लेके आएंगे। क्योंकि 2 हफ्ते ऐसे हुआ कि जस्ट ऐसे लाइक था नहीं था, ऐसे स्टेज पर आ गया था हमारा प्रसाद, और भक्तों को, एक हफ्ते तो भक्तों के लिए प्रसाद ही नहीं था। फिर मेरे मन में ये सोच आया कि इसका मतलब है कि हम अगर प्रसादम को बढ़ाएंगे तो भगवान और भक्तों को भेजेंगे। फिर हम सोचा कि ठीक है, देखेंगे भगवान का इच्छा क्या है। फिर हम 75 से 100 लेके आए प्रसादम। एक हफ्ते में लोग 75 से 100 हो गए। एक हफ्ते में कुछ नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया, कहीं भी कुछ नगर संकीर्तन किया नहीं, कुछ भी नहीं किया हम। सिर्फ हमने क्या किया, 75 से 100 प्रसादम लेके आए उस दिन। भगवान ने 100 भेज दिया। तो इसका मतलब क्या है? तो फिर हम सोचे ये क्या कोइंसिडेंस है क्या, कुछ ऐसे ही चांस हो गया क्या? नहीं, एक और हफ्ते ट्राई करेंगे, एक और हफ्ते 100 लेके आए। फिर ऐसा ही हुआ। फिर हम सोचे ठीक है ठीक है, ये तो भगवान तो हमें इंडिकेशंस दे रहे, ठीक है 130 करेंगे। 130 किया, 130 भेजा भगवान ने। तो इसका मतलब क्या है कि कृष्ण बोल रहे कि मैं यहाँ हूं, तो इसका अभी विज्ञान हो गया ये। तो अगर ये विज्ञान नहीं होता, तो ये अनुभव नहीं होता, तो हम नहीं नहीं ये तो चित्र है। अभी हमको पता है कि वो चित्र नहीं है, वो भगवान है वहां, वहां वहां विराजमान है, सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे सीखेंगे अगर हम ऐसे ही श्रवण करेंगे, और ये जब पढ़ेंगे और सोचेंगे कि ये बोल रहे कि कृष्ण है, इसका अनुभव कैसे करें हम? फिर मन में सोच आएगा, फिर भक्तों के साथ बात करेंगे, फिर सेवा में लगेंगे,
तब ही हमको ये सब साक्षात्कार होने वाला है। अगर हम अकेले भक्ति अकेले नहीं कर सकते है ना, कि ये ज्ञान का मार्ग नहीं है, जैसे हम पढ़ रहे कुछ कुछ स्पेकुलेट कर रहे, ये नहीं है भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग अनुभव का मार्ग है, भक्तों के साथ अनुभव करना। और जब ये कनेक्शन करते हैं, कृष्ण एक बार एक जगह पे बोल रहे कि कर्म करो, दूसरे जगह पे बोल रहे कि मेरे लिए कर्म करो। अभी इसका संबंध क्या है? कर्म करना है तो सिर्फ मेरे लिए करना है, वही संबंध है। और बाद में कृष्ण बोल रहे हैं आखिर में सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ त्याग दो। तो ये सब जो कनेक्शन है ना, पूरा कनेक्शन हमको सर में बैठना चाहिए कि ओके, अभी गृहस्थ होके मुझे क्या करना है। ओके, तो कृष्ण बोल रहे हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि वर्णाश्रम का पालन करना है। जब तक हम गृहस्थ में हैं, हमारा वर्ण के प्रकार हमको कर्म करना है, और वानप्रस्थ में त्यागना है और पूर्ण भक्ति करनी, यही है पूर्ण रीति से। लेकिन ये हमारे मन में, हमारे दिमाग में इस विषय आने के लिए पूरा भगवत गीता हमको पढ़ना है और सोचना है कि मुझे क्या करना है। तब ही हम इस इन निर्णय तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे सिर्फ श्रवण कर रहे हैं और कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि वर्णाश्रम पालन करना है, और किसी और से सुनिए आप, कोई वर्णाश्रम के बारे में बात नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो वर्णाश्रम के बारे में बात करते हैं। क्यों बात नहीं कर रहे हैं? और मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसके बारे में? क्योंकि प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवत गीता में वर्णाश्रम के बारे में, इतने सारे श्लोक है वर्णाश्रम के बारे में। और फिर बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे? पता नहीं, लेकिन यहाँ तो लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो अगर हम अभी ऐसे श्रवण करेंगे तो वर्णाश्रम तो हमारा दिमाग से बाहर ही निकल जाएगा ना। तो इसका मतलब है जी कि प्रभुपाद जी ने कुछ लिखा है बुक में, लेकिन वो हमारा अभी शरीर में घुस ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन पुस्तक बुक्स में है। तो अगर हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि ये पूरा विषय है कि आधा अधूरा है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यही किया। मैं 2 साल तक मैं कुछ और नहीं किया मैंने। एक्चुअली 2 नहीं, जैसे आप बोल रहे थे, मैं भी भक्ति में जुड़ने सीरियसली जुड़ने से पहले, भक्तों के संग में आने से पहले, मैं 1 साल तक भगवत गीता ऐसे 3-3 घंटा रोज पढ़ता था। 3 घंटा कुछ भी नहीं समझ में आता था, पढ़ता था, लिखता था, पढ़ता था, नोट्स बनाता था, लेकिन प्रभुपाद जी हाजिरी से। लेकिन जब सेवा करना शुरू की मैंने मंदिर में आके, तब मेरे समझ में एक एक विषय, एक एक विषय सिर में आना आना शुरू हो गया। तो उसका मतलब है कि हमको श्रवण करना है, सेवा करनी है। जब ये दोनों साथ साथ चलते हैं ना, और साधना, अच्छा, जब हम ये 3 करेंगे तो हमको साक्षात्कार मिल जाएंगे। तब हमारा जो श्रद्धा है बहुत दृढ़ हो जाएगा। हाँ है, भगवान है, भगवान है, हाँ है। क्या, कैसे प्रूव कर चलो प्रूव करेंगे। तो ये जब हमारे मन में ये जो अनुभव आएगा ना, तब हम कुछ भी हो, मेरा जीवन में लक्ष्य स्पष्ट है, भगवान को पाना है, और भगवान है मेरे पास, दिखा रहे हैं मुझे पता है भगवान है, तो अभी मैं करूंगा। लेकिन अगर हम सिर्फ श्रवण करेंगे, हमको ये सब समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि सब लोग सब विषयों के बारे में बताते नहीं है। अक्षय प्रभु। हाँ प्रभु जी, काफी क्लैरिटी आ गया, थैंक यू। ओके, ओके, किसी और का कुछ प्रश्न? चूजी बनिए, थोड़ा श्रवण करने में बिकम चूजी। सबसे मत श्रवण कीजिए, मैं बोल रहा हूँ ये मेरे से भी। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप, मैं एक्चुअली यहाँ क्लास नहीं दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है प्रभुपाद जी का बुक्स, तात्पर्य को प्रमोट करना, वही मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं अभी पहले कुछ हफ्ते में ऐसे ही क्लास बताता, अभी मैं पूर्ण रीति से प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही पढ़ रहे हैं हम, अभी 2-3 हफ्ते से, है ना। क्योंकि उद्देश्य ही है कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य में क्या है वो जानना और उसको समझना। क्योंकि हम ऐसे अब जब पढ़ेंगे,
हम समझ नहीं सकेंगे पूर्ण रीति से कि क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन जब हम चर्चा करेंगे यहाँ फिर हमको समझ में आएगा, ठीक है ये बता रहे हैं। तो ऐसे पढ़ पढ़ के क्या होना चाहिए हमें कि पूर्ण वो पूरा जो तात्पर्य है हमको स्पष्ट रीति से हमको समझना चाहिए, फिर हम हाँ ओके ठीक है ये है, अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़िए, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, फिर नेक्स्ट स्टेज इज डिसीजन ऑन दीक्षा। दीक्षा के बारे में सोचिए, उसके लिए जो आवश्यक श्रवण है उसको कीजिए, फिर डिसीजन पे आइए। फिर उसके बाद में लाइफ में अगर कुछ समय है तो किसी और दूसरे भक्तों के से श्रवण करने का हम सोच सकते हैं। ये मेरा जो नॉर्मल एडवाइस है यही मैं देता हूँ सबको। हाँ संतोष प्रभु कुछ दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रभु बोलिए। प्रभु सब प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हम कहाँ से और कौन से कहाँ से सुन सकते हैं? हमें कुछ लिंक्स वगैरह मिलेगा सर ऐसा? हाँ प्रभुपाद जी का इंग्लिश तो prabhupadwani.org है। तो ओके, आप prabhupadwani.org में जाएंगे तो सब उनके जो लेक्चर्स है वहाँ मिल जाएंगे prabhupadwani.org। थैंक यू। और एक ऐप भी है, मैं ग्रुप में डालूंगा। प्रभुपाद जी का एक ऐप है, भक्ति विकास महाराज के शिष्यों ने एक्चुअली एक ऐप निकाला है जहाँ प्रभुपाद जी के सब लेक्चर्स है। तो आप वो ऐप भी आप मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहाँ बहुत सारे अच्छे फीचर्स है। जैसे आप अगर श्रवण किया है तो वो 100% दिखाएगा, तो आपको डाउट भी नहीं रहेगा कि मैंने कौन सा श्रवण की कौन सा नहीं की, सब कुछ ऐप में मिल जाएगा। मैं वो ऐप का लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके प्रभु, थैंक यू। ओके हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके ठीक है, खत्म करेंगे, 9:15 हो गया। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।